पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन लाहौर समेत कई हलके मैदान जंग बन गए। कहीं लड़ाई झगड़ा तो कहीं तसादुम। लाहौर के हलका PP 158 और 168 में कारकुनान में हाथापाई। लीगी कारकुन का सर फट गया। झंग के पोलिंग स्टेशन पर दो ग्रुपों में डंडे चल गए। पोलिंग का अमल रुका रहा। शेखुपुरा में पोलिंग स्टेशन के सामने कारकुन आपस में उलझ पड़े। PP 97 फैसलाबाद में भी बदनज़मी, वोटर्स और पोलिंग एजेंट्स में तल्ख कलामी, बैलेट पेपर्स फाड़ दिए गए। पोलिंग का अमल मुतासिर रहा। लाहौर में असलहा मिलने पर एक शख्स गिरफ्तार। शेखुपुरा में भी गाड़ी से असलहा मिलने पर 3 अफराद गिरफ्तार। तख्ते पंजाब पर हुक्मरानी की जंग। 20 हलकों में ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग जारी। पोलिंग का वक्त खत्म होने में सिर्फ 2 घंटे बाकी। मुख्तलिफ हलकों में पोलिंग स्टेशन पर वोटर्स का रश। बुजुर्ग और खुसूसी अफराद वोट डालने में पेश। पोलिंग बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। पंजाब के वज़ीर आला हमजा शहबाज रहेंगे या परवेज़ इलाही वज़ीर आला पंजाब बनेंगे, फैसला आज हो जाएगा। लाहौर में ज़िमनी इलेक्शन के दौरान सूरत हाल कशीदा। PTI और नून लीग के कारकुन आमने सामने। लड़ाई झगड़े से पोलिंग का अमल मुतासिर। PP 158 में पोलिंग स्टेशन के बाहर नून लीग और PTI के कारकुन लड़ पड़े। झगड़े के दौरान नून लीग के कारकुन का सर फट गया। PP 168 में भी हंगामा आराई। पोलिंग का अमल रुका रहा। झंग में भी इंतखाबी मैदान जंग के मैदान में तब्दील हो गया। पोलिंग स्टेशन पर 2 ग्रुपों में तसादुम। मुखालिफ उम्मीदवारों के हिमायतियों ने एक दूसरे पर डंडे बरसा दिए। डंडों के वार से मुतादिद अफराद जख्मी। लातों और मुक्कों का भी इस्तेमाल। पोलिंग का अमल 2 घंटे मुतासिर रहा। वज़ीर दाखिला पंजाब अता तारड़ ने कहा कि शहबाज गिल मुसल्लह अफराद के साथ फिर रहे हैं। लाहौर में 10 मुसल्लह अफराद को गिरफ्तार किया गया। धांधली का रोना रोने वालों को शिकस्त नजर आ रही है। जमशेद इकबाल चीमा ने तशद्दुद करके लीगी कारकुन का सर फाड़ा। पुलिस को जमशेद चीमा के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत की है। किसी को अमनो आमा खराब करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अता तारड़ का शाह महमूद कुरैशी पर मुल्तान में वोटों की खरीदो फरोख्त का इल्ज़ाम। शाह महमूद कुरैशी का मुल्तान के हल्का 217 में नून लीग पर वोटों की खरीदो फरोख्त का इल्ज़ाम। शाह महमूद कुरैशी निजी फैक्ट्री में कारकुनान के हमरा पहुंचे। फैक्ट्री मुलाजमीन ने शाह महमूद कुरैशी को घेरे में ले लिया। शाह महमूद कुरैशी हमारे सपोर्टर की फैक्ट्री में आए और उन्हें हरासा किया। अली मूसा गेलानी का इल्ज़ाम। कहा शाह महमूद कुरैशी ने तासुर देने की कोशिश की कि फैक्ट्री में ठप्पे लग रहे हैं। पोलिंग स्टेशन फैक्ट्री से 1 किलोमीटर दूर है। हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। निजी जगह पर आकर दरवाजे तोड़े गए। इलेक्शन कमीशन ने शाह महमूद कुरैशी के इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दे दिया। कहा शाह महमूद कुरैशी की शिकायत पर रिटर्निंग अफसर PP 217 खुद फैक्ट्री गए। वहां पर ना ही कोई बैलेट पेपर मौजूद है, ना कोई ठप्पे लगा रहा है। मुजफ्फरगढ़ में पुलिस ने दावा किया है कि शहबाज गिल के साथ खैबर पख्तूनख्वा के मुसल्लह एहलकार मौजूद हैं। पुलिस की भारी नफरी निजी कॉटन जिनिंग फैक्ट्री पहुंच गई। पुलिस ने कहा सिक्योरिटी एहलकारों को वापस भेजने के लिए आए हैं। शहबाज गिल ने कहा मुजफ्फरगढ़ की नशिस्त PP 272 और 273 में हमारे पोलिंग एजेंट्स को दाखिले की इजाज़त नहीं दी जा रही। PTI के खिलाफ ड्राइंग रूम में बैठकर फैसले किए जा रहे हैं। मुजफ्फरगढ़ के DCO शरीफ फैमिली के गुलाम को कानून के मुताबिक इबरत का निशान बनाएंगे। अब वक्त बदलना है। अब बुजदार जैसी PTI की हुकूमत शरीफ नहीं होगी। टकझुमरा में PP 97 के पोलिंग स्टेशन नंबर 16 पर 2 घंटे से पोलिंग बंद। पुलिस एहलकारों ने 2 घंटे से पोलिंग रोक के रखी। शहरी का इल्ज़ाम वोटर्स को पोलिंग स्टेशन के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। वार्ड नंबर 14 के वोटर्स को भी पोलिंग स्टेशन के बाहर रोका गया। वोटर्स परेशान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा वोट डालते हुए इमरान हुकूमत की करप्शन, नाअहली और मुआशी तबाही के बारे में ज़रूर सोचिएगा। पाकिस्तान PTI के दौर में अपनी मंजिल से दूर हो गया। पंजाब को पौने 4 साल बदतरीन गवर्नेंस का निशाना बनाया गया। आपका वोट ही आपकी ताकत है। इस ताकत से इंतशार, नफरत और तकसीम की सियासत को मुस्तरद करें।
चेयरमैन पीटीआई इमरान खान पंजाब के 20 हलकों का दंगल जीतने के लिए पुरअज़्म। कहा, हमारे वोटर्स बड़ी तादाद में बाहर निकले, कारकुनान हर तरह के दबाव और हरासानी का मुकाबला कर रहे हैं। ये पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और हकीकी आज़ादी का इलेक्शन है। चाहता हूँ कि तमाम वोटर्स खुसूसन ख़वातीन बाहर निकले और अपने हक का इस्तेमाल करें। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, शरपसंद अनासिर के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारे पूरी तरह अलर्ट हैं। मॉनिटरिंग सेल इंतखाबी हलकों में सिक्योरिटी सूरत हाल की मुसलसल निगरानी कर रहा है। वज़ारत दाखिला में मॉनिटरिंग सेल कायम कर दिया गया। तहरीक इंसाफ का भारी अक्सरियत से जीतने का दावा। फव्वाद चौधरी ने कहा, हमजा शहबाज का वज़ीर आला हाउस में आखिरी दिन है। पीटीआई के लोगों को तंग करने की कोशिश की जा रही है। हज़ारों लोगों को गिरफ्तार कर लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो जोर लगाना है लगाएं। सॉफ्ट इनकलाब की इब्तिदा लाहौर से हो चुकी है। ज़िमनी इलेक्शन में खुसूसी अफराद और बुजुर्ग शहरियों का जज्बा भी दीदी। बहावल नगर में बुजुर्ग खातून बेटी के कंधों पर सवार होकर वोट कास्ट करने पहुंची। लाहौर में 100 साला खातून ने हक राय दही इस्तेमाल किया। लोधरा में भी 100 साला बुजुर्ग वोट कास्ट करने पैदल पहुंचा। कोहोटा में माजूर खातून ने पोलिंग स्टेशन नंबर 5 में वोट कास्ट किया। दीगर हलकों में भी खुसूसी और बुजुर्ग शहरियों ने पोलिंग स्टेशन का रुख किया। सुबह से हम इधर फिर रहे हैं, मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर जा रहे हैं, लेकिन हर जगह पे कह रहे हैं कि वोट आपका शो हो रहा है, लेकिन मिल नहीं रहा। तो आपके जो वोट्स हैं वो कहीं और जगहों पे ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं। तो वो हमारे साथ और भी बहुत सी फैमिलीज़ हैं जो जहाँ पे ना बस मुश्किल में पड़े हुए हैं। पीपी 167 लाहौर के वोटर्स के गिले शिकवे। कहा, वोटर लिस्ट में वोट है लेकिन पोलिंग स्टेशन पर वोट की तफसीलात मौजूद नहीं। 3-4 पोलिंग स्टेशन गया तो उन्होंने कहा, जी भाई आप तो मुर्दा हैं, आपसे डर लग रहा है। मैंने कहा, भाई मैं तो जीता जागता इंसान हूँ, आपको देख लो, मैं तो हमेशा जाता था, अपना वोट कास्ट करके आ जाता था। तो मुझे वो उन्होंने मुर्दा कहा, मैं तो चुपचाप वहाँ सब निकल गया, मगर मैं हिम्मत नहीं हारा। रिकॉर्ड में मुर्दा करार पाने वाला शख्स लाहौर में वोट कास्ट करने पहुँच गया। शहरी ने कहा, वोट कास्ट करने पहुँचा तो अमला डर गया कि मुर्दा कैसे जिंदा हो गया। हर हाल में वोट का हक इस्तेमाल करना चाहता हूँ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा, किसी किस्म की कानून की खिलाफ वर्जी और पुरतशद्दुद वाक़यात की बिल्कुल इजाज़त नहीं होगी। कानून के तहत फौरी बिला इम्तियाज़ कार्रवाई होगी। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स खिलाफ वर्जी और पुरतशद्दुद वाक़यात का फौरी नोटिस लें। जहाँ पर ज़रूरी हो कानून नाफिज करने वाले इदारों को हिदायत जारी करें। पुलिस वोटिंग के अमल में मुदाखलत की कोशिश कर रही है। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद उमर का इल्ज़ाम। कहा, वोटर्स के लिए परेशानी पैदा करने की कोशिश की जा रही है। कौम हकीकी आज़ादी के लिए खड़ी हो गई। आवाम का समंदर पोलिंग स्टेशन की तरफ जा रहा है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा, अवाम इमरान खान की नफरत और इंतशारी तरबियत का मुबोलता सबूत देख लें। इमरान खान इलेक्शन लड़ें, अवाम और सियासी मुखालिफिन से ना लड़ें। अवाम झूठ, यू टर्न और आइन शिकनी की सियासत मुस्तरद करेंगे। पंजाब में ज़िमनी इंतखाब के दौरान असलहे की नुमाइश पर 6 माह कैद भुगतना होगी। महकमा दाखिला ने खबरदार कर दिया। कहा, असलहे की नुमाइश पर 18 जुलाई तक पाबंदी आयद है। असलहे की नुमाइश या हवाई फायरिंग की इत्तला फौरी हेल्पलाइन पर दें। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा, अगर आपको बुज़दार हुकूमत की 4 साल की कारकर्दगी पसंद है तो PTI को मुंतखब करें। अगर आपको लगता है कि सूबाई हुकूमत कीमतों पर नज़र रखे, सस्ता आटा और चीनी फराहम करे तो नून लीग का इंतखाब करें। रहनुमा तहरीक इंसाफ हम्माद अज़हर ने कहा, PTI का मुकाबला नून लीग से नहीं इंतज़ामिया से है। पंजाब में मुस्लिम लीग नून को बड़ा धचका। मुस्लिम लीग नून के रुकन पंजाब असम्बली जलील शरकपुरी मुस्ताफ़ी। जलील शरकपुरी ने स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही को अपना इस्तीफ़ा पेश कर दिया। स्पीकर ने उनका इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया।
वज़ीर दाखिला पंजाब अता तारड़ ने कहा, जलील शरकपुरी से राबते में हैं, उम्मीद है वो वापस नून लीग में आएंगे। नून लीग के एमपीए मौलाना गयासुद्दीन ने काफिले की हिमायत की तरदीद कर दी। कहा, अपनी पार्टी मुस्लिम लीग नून के साथ खड़ा हूँ, ना इस्तीफा दिया है ना दूंगा, परवेज़ इलाही से नहीं मिला, उनकी हिमायत नहीं कर सकता। रहनुमा तहरीक इंसाफ फयाजुल हसन चौहान ने कहा, नून लीग की धांधली के बावजूद तहरीक इंसाफ 20 की 20 सीटें जीतेगी। चौधरी परवेज़ इलाही पंजाब के वज़ीर आला होंगे। हमारे उम्मीदवारों के घरों और दफातर पर छापे मारे जा रहे हैं। हमजा शहबाज की हुकूमत अपनी शिकस्त तस्लीम कर चुकी है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अयाज सादिक ने कहा, ज़िमनी इलेक्शन में तमाम सीटों पर नून लीग कामयाब होगी। पीटीआई हुकूमत पे बैड गवर्नेंस की इंतहा की गई। मिस्टर एक्स मानिका और मिस्टर वाई इमरान खान खुद हैं। जलील शरकपुरी का जाना खुशाइंद करार दे दिया। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के मरकजी कंट्रोल रूम में अब तक 13 शिकायत रिपोर्ट हुई। तमाम शिकायत फौरी तौर पर हल कर ली गई हैं। ज़्यादातर शिकायत वोटर्स के तसादुम के बारे में थी। पंजाब के तमाम हलकों में पोलिंग के अमल की सूरत हाल पुरअमन और तसल्ली बख्श है। पंजाब के 14 अजला में 20 हलकों में ज़िमनी इंतखाब 175 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल मजमूई तौर पर 3163 पोलिंग स्टेशन कायम। 45,79,880 अफराद हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। मर्द वोटर्स की तादाद 24,60,000 से ज़ायद, ख़वातीन वोटर्स की तादाद 21 लाख से ज़ायद। पंजाब में किसका पलड़ा भारी, नून लीग या पीटीआई? नवाज लीग को हुकूमत बचाने के लिए 11 नशिस्तों की ज़रूरत। पीटीआई को पंजाब में हुकूमत बनाने के लिए 13 नशिस्तों पर कामयाबी दरकार। लोधरा में दुल्हा दुल्हन वलीमे के रोज़ वोट कास्ट करने पोलिंग स्टेशन पहुंच गए। बोले, कौम के रोशन मुस्तकबिल का ख्वाब देखा, जिसकी ताबीर के लिए वोट देना ज़रूरी समझा। एक और पोलिंग स्टेशन पर दुल्हा बारात से पहले वोट कास्ट करने पहुंचा।